जसबीर ओबी के इस हिंदी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 का सुदामा चरित पाठ पूरा करेंगे। हमने अभी तक इस पाठ में ये पढ़ा कि सुदामा अपनी पत्नी के कहने से श्री कृष्ण से मिलने और आर्थिक सहायता पाने के लिए द्वारिका पहुंच जाते हैं। द्वारपाल श्री कृष्ण को उनके आने की सूचना देता है और श्री कृष्ण दौड़कर अपने बचपन के पुराने मित्र को गले से लगा लेते हैं। उनकी हालत को देखकर उन्हें दया आती है। वे राजमहल में कुछ दिन सुदामा को रखते हैं और उसके बाद सुदामा अब अपने घर को लौट रहे हैं और अपने घर को लौटते हुए वे कुछ सोच विचार कर रहे हैं, कुछ सोच विचार में मग्न हो जाते हैं। वे क्या कहते हैं? वह पुलकन वह उठ मिलन वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली। अब यहाँ वे कहते हैं कि श्री कृष्ण मुझसे बड़े आदर और सम्मान से मिले। सुदामा कह रहे हैं कि मेरे साथ जो होना था अब सो हो गया, शायद यही प्रभु की इच्छा थी। मैं तो श्री कृष्ण के पास नहीं आ रहा था, लेकिन वाही पठ्यो ठेली यानी उनकी पत्नी ने ही उन्हें ज़बरदस्ती उनके पास भेजा, क्योंकि सुदामा हर समय अपनी पत्नी और बच्चों से अपने बचपन के मित्र को याद किया करते थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके जब श्री कृष्ण आपके मित्र हैं तो आप उनके पास जाइए और कुछ आर्थिक सहायता ले लीजिए। लेकिन इस दौरान जब वे श्री कृष्ण के साथ रहे तो उन्होंने उनका घर का कोई हालचाल नहीं पूछा। इसलिए अब यहाँ सुदामा सोचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं। वे कहते हैं, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली, मैं तो आता नहीं था, उसी ने मुझे यानी उनकी पत्नी ने ही उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ भेजा। वे क्या कहते हैं? कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, क्या हो गया जो अब हरि को राज समाज यानी श्री कृष्ण अब राजा बन गए हैं और उन्हें इस तरह से उनके आसपास सभी सुख सुविधाएं हैं। और अब श्री कृष्ण के घर से जब वो लौट रहे हैं तो श्री कृष्ण ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया, उन्हें कोई भेंट नहीं दी, यहाँ तक कि उनके विषय में पूछा तक नहीं। इसीलिए उन्होंने कहा कछु न जानी जात, यानी उन्होंने कुछ हालचाल नहीं पूछा, किस कारण से वो उनके पास पहुँचे हैं इसके ये भी जानने की कोशिश उन्होंने नहीं की। इसलिए अब वो क्या सोच रहे हैं? वे कहते हैं घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। वे कहते हैं कि ये तो थोड़े से दही के लिए दही माखन की चोरी किया करते थे, घर घर जाकर ये चोरी किया करते थे। अब कही हो समुझाई के बहुधन धरो सकेली। और वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के पास यदि अब वे राजा बन गए हैं तो क्या हुआ, वे तो घर घर जाकर माखन चोरी किया करते थे, तो वे मुझे क्या दे सकते हैं। और अब वे क्या कहते हैं? मैं अपनी पत्नी को जाकर समझाते हुए क्या कहूँगा? बहुधन धरो सकेली, हमने तो बहुत सारा धन जो है वो दे दिया है, अब इसको संभाल कर रख लो। अब श्री कृष्ण के घर से खाली हाथ लौटते हुए सुदामा जी ये सब सोचते हुए चले जा रहे हैं। और सोचते सोचते जब वो अपने गांव में पहुंच जाते हैं तब वे अपनी झोपड़ी को कहीं ढूंढ नहीं पाते हैं। फिर उन्हें कभी कभी ये भ्रम होता है कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गए। तो नरोत्तम दास जी आगे क्या वर्णन करते हैं? वे कहते हैं, वैसोई राज समाज बने
गजबाज घने मन संभ्रम छायो। जब वे अपने गांव पहुँचे तो उन्होंने द्वारिका जैसा ही माहौल देखा। वैसोई राज समाज बने। वैसोई मतलब वैसा ही, जैसा कि उन्होंने द्वारिका में देखा वैसा ही उन्होंने अपने गांव में आकर देखा। उन्होंने क्या देखा कि जहाँ उनका घर था वहाँ पर अब सुंदर भवन बने हुए हैं और द्वार पर गजबाज यानी गज हाथी, बाज यानी घोड़ा, हाथी घोड़े उनके घर के द्वार पर खड़े हुए हैं। घने मन संभ्रम छायो, और इस तरह ये स्थिति देखकर उनके मन में भ्रम हो जाता है, वहम हो जाता है। क्या वहम होता है? कैंधो पर्यों कहो मार्ग भूली के, फेरी के मैं अब द्वारका आयो। वे कहते हैं कहीं मैं रास्ते में विचारों में मग्न होता हुआ कहीं मार्ग तो नहीं भूल गया, रास्ता तो नहीं भूल गया, और कहीं मैं रास्ता भूलने के कारण फिर से द्वारिका में तो नहीं आ गया। भवन बिलोकी बे को मन लोचत। भवन इतना सुंदर है कि उसे देखने का उसे देखने के लिए मन ललचाता है। बिलोकी बे का अर्थ है देखना। सोचत ही सब गांव मझायो। उस भवन को देखने के बाद वो पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज ना पायो। वे चारों तरफ अपने गांव में घूम घूम कर पूछ रहे हैं अपनी झोपड़ी के बारे में, लेकिन वो अपनी झोपड़ी को कहीं पर भी खोज नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं। अब ये उनके आश्चर्य की सीमा हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि उनके मित्र ने उनसे बिना पूछे उनकी इतनी मदद की कि उनकी टूटी हुई झोंपड़ी के स्थान पर एक महल बनवा दिया, और जैसी सुख सुविधाएं द्वारका में उनके महल पर थीं, वैसी ही सुख सुविधाएं अब सुदामा जी के पास भी हैं। तो बिना पूछे बिना कहे उन्होंने अपने मित्र की सहायता कर दी। अब यहाँ अंतिम जो छंद है उसमें सुदामा जी श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। वे क्या कहते हैं? कह वे टूटी सी छानी होती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। यानी अपनी पहले वाली स्थिति का और श्री कृष्ण से मदद पाने के बाद उनकी क्या स्थिति है उसका वो दोनों की तुलना कर रहे हैं। वे कहते हैं कि झोपड़ी की जगह पर अब क्या है? अब एक कंचन के यानी सोने के महल अब सुशोभित हो रहे हैं। कै वे टूटी सी छानी हती। छानी यानी एक छप्पर पड़ा हुआ था जो कि टूटा हुआ था, झोपड़ी थी। कह कंचन के अब धाम सुहावत। कंचन यानी सोने के महल, अब उनके स्थान पर, उस टूटी हुई झोपड़ी के स्थान पर कंचन के महल वहाँ खड़े हुए हैं। कै पग में पन ही ना होती। वे कहते हैं कभी तो उनके पैरों में जूता तक नहीं होता था। पन ही यानी जूता। कह ले गजराजहू ठाड़े महावत। लेकिन अब उनके द्वार पर गजराज यानी हाथी जो है लेकर महावत खड़े हुए हैं, यानी अब वे आने जाने के लिए हाथी का प्रयोग करते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह ले गजराजहू कोमल सेज पे नींद ना आवत। वे कहते हैं कि इतने गरीब थे वे, सुदामा जी कहते हैं कि वे कठोर भूमि पर सोया करते थे, लेकिन अब तो उन्हें कोमल गद्दों पर, उन्हें कोमल बिस्तर पर नींद नहीं आती है। कभी कभी तो उन्हें पेट भरने के लिए अनाज, कंदमूल ये सब नहीं मिल पाता था, और आज वे कहते हैं प्रभु के प्रताप से, प्रभु की कृपा से वे अलग अलग तरह के व्यंजन खाते हैं। कै जुड़तो नहीं कौंदो सवा। कौंदो सवा यानी कंदमूल या अनाज। वे कहते हैं कि अब क्या है, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। उनसे अब अंगूर भी नहीं खाए जाते हैं। ये सब प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रताप है, उनका ही प्रभाव है। तो आशा है कि आज
का ये अंश भी आपको भली भांति समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। धन्यवाद।